तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोस्ट, कैटेगरी और मेन्यू। तो सबसे पहले तो मैं उस वेबसाइट पर चला जाता हूँ जो वेबसाइट मैंने बनाई थी, और वो वेबसाइट पर जाने के लिए ऑफ कोर्स मुझे डैशबोर्ड पर जाना है। तो एडमिन मोड से जाना होगा। तो एडमिन मोड पे जाने के लिए मुझे कैनक्यू, ये मेरी वेबसाइट थी, और इसके आगे मुझे स्लैश लगाकर क्या करना है, WP एडमिन, डॉट नहीं डैश एडमिन, ये हम आ गए। लॉगिन होने की हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब लॉगिन किया था तो एक ऑप्शन आता है कीप मी साइन इन, तो मैंने वो प्रेस कर दिया था। तो जब तक मैं साइन आउट नहीं होऊंगा वो मुझे साइन इन रखेगा। और अगर मैं डेली साइन इन हो रहा हूं तो वो सपोज करेगा कि मैं डेली काम कर रहा हूं तो मुझे साइन आउट नहीं करेगा। लेकिन अगर मुझे बीच में एक हफ्ता गैप आ गया, मैंने काम नहीं किया, तो मुझे साइन आउट कर देगा। तो यहां से सबसे पहले हम जाते हैं पोस्ट। देखिए लेफ्ट साइड पर अब तक हमने क्या देखा था, अपीयरेंस में थीम देखा था और कस्टमाइज देखा था, और जनरल सेटिंग्स हमने देखी थी। यहाँ से ये सेटिंग्स हैं, और सेटिंग्स में हमने जनरल और राइटिंग देखा था। यहाँ से अब हम जाएंगे पोस्ट पर। जैसे ही मैं पोस्ट के ऊपर माउस ओवर रख करता हूं तो यहाँ पर ऑल पोस्ट दिखा देगा, ये एड पोस्ट या कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज पे चले जाते हैं, और कैटेगरीज में हम डिसाइड करते हैं, ये हमें दिखा रहा है कि ये सारी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हम पोस्ट डाल रहे हैं अब तक। ठीक है, इनमें पहली कैटेगरी है जनाब बिजनेस। अगर फर्ज कीजिए कि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई डाल रहा हूं पोस्ट, तो वो बिजनेस की कैटेगरी में जाएगी। अगर मैं बैंक से रिलेटेड कुछ डाल रहा हूं तो फिर वो भी बिजनेस में जाएगी। अगर मैं किसी भी कारोबारी चीज पे मैं अगर डाल रहा हूं कि जी इस हफ्ते जो है पाकिस्तान में दालें महंगी हो गई, गोश्त महंगा हो गया, ये सारी चीजें, ये भी बिजनेस में ही जाएगा। और बिजनेस की अगर मजीद कैटेगराइज करेंगे तो वो इकोनॉमी में चला जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन में चला जाएगा, इस तरीके की। तो बिजनेस है। उसके अलावा ड्रिंक्स है, उसके अलावा इंटरटेनमेंट है। मूवी के ऊपर कोई रिव्यू देना चाह रहे हैं आप तो वो इंटरटेनमेंट में आ जाएगा। ड्रामे के ऊपर कोई रिव्यू देना चाह रहे हैं, किसी एक्टर, किसी मॉडल, फैशन के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, वो इंटरटेनमेंट के ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद है फैशन, एक अलग ही कैटेगरी। फीचर्ड, फीमेल से रिलेटेड कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं, फीमेल, हमने एक कैटेगरी बनाई हुई है। फिर उसके बाद फूड है, गैजेट्स है। अगर फर्ज कीजिए कि हम किसी फोन का रिव्यू कर रहे हैं, या किसी कैमरे का रिव्यू कर रहे हैं, या इस तरीके की चीजें, वॉच का रिव्यू कर रहे हैं, तो वो गैजेट्स में जाएगा। अब यहां पर हम कुछ कैटेगरीज का इजाफा करेंगे। तो पहली कैटेगरी है जिसमें हम इजाफा करना चाह रहे हैं, वो है एजुकेशन। ठीक है ना। तो यहां देखिए ऐड कैटेगरी, यहां पर नेम मैं लिखता हूं EDUCATION, और स्लग, स्लग मतलब ये कि जो लिंक बनता है वो क्या बनेगा, तो एजुकेशन ही करूंगा मैं, सिर्फ ये कि ई छोटे से लिखूंगा, एजुकेशन। और पेरेंट कैटेगरी किसी और कैटेगरी के अंडर में तो नहीं आ रहा है, ये हम कह देंगे नहीं, किसी और कैटेगरी के अंडर में नहीं आ रहा है, और मैं सिंपल इसको ऐड कर दूंगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने कैटेगरी का नाम लिखा, उसका स्लग लिखा, यानी उसका लिंक क्या बनेगा, और सिंपल ऐड कर दिया। ठीक है। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं जनाब अली, ऐड कैटेगरी हो गया। यहां पर आई एजुकेशन, नहीं आई, ये क्लिक नहीं हुआ। ऐड कैटेगरी किया, देखें अब यहां पर एजुकेशन आ गया, ये ऊपर हमारे पास एजुकेशन आ गया। यहां पर मैं लिखता हूं MOVIES, मूवीज, और यहां पर लिखता हूं मूवीज, वही सिर्फ छोटे से MOVIES, मूवीज। यहां पर पेरेंट कैटेगरी में लिख देता हूं कि ये मूवीज की जो कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी तो होगी, लेकिन इसकी एक पेरेंट कैटेगरी होगी। वो कौन सी होगी, इंटरटेनमेंट। ठीक है। तो हम ये इंटरटेनमेंट के अंदर में जाएगा, और फिर मैं इसको ऐड कैटेगरी कर दूंगा। अब आप देखें कि ये मूवीज आया है लेकिन इंटरटेनमेंट के अंडर में आया। ठीक है ना, समझ आ गया। इसी तरीके से अगर फर्ज कीजिए कि मैं एक कैटेगरी करना चाह रहा हूं स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स से रिलेटेड अगर कोई है तो वो बिजनेस के अंडर में आ जाएगी। फिर इसके बाद इकोनॉमी, वो भी बिजनेस के अंडर में आ जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा, फर्ज कीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई कोर्स अनाउंस हो रहा है, वो डालना है हम, तो वो टेक्नोलॉजी के अंडर में आ जाएगा। ये सारी चीजें, तो कैटेगरी समझ में आ गई आपको। ठीक है। अभी और जो यहां पर कैटेगरी नहीं है वो हम देखते हैं कौन सी नहीं है। स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में यहां पर मैं क्या करता हूं कि एक कैटेगरी ऐड करता हूं क्रिकेट, और यहां पर सेलेक्ट डालता हूं क्रिकेट, और इसका पेरेंट कैटेगरी कौन सा होगा, स्पोर्ट्स। ऐड कैटेगरी कर दूंगा,
और अब मैं स्पोर्ट्स में जाके देखूंगा तो इसके अंडर में देखिए क्रिकेट आ गया। सही है, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ आ गई ना। रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ये फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। हम जितनी चाहें कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमें पता है कि हमारे जो वेबसाइट है उसकी नीश क्या है, ठीक है ना, वो किस चीज से रिलेटेड है। उस चीज से रिलेटेड आप फर्ज कीजिए कि आपका जो है वो सिर्फ कुकिंग से रिलेटेड है, आपने कुकिंग पे बनाया ना, फर्ज कीजिए कि आपका कुकिंग से रिलेटेड है, तो अब आप जो है वहां पर कुजीन्स ऐड कर सकते हैं, चाइनीज, पाकिस्तानी, इंडियन, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसमें भी मजीद कर सकते हैं कि आप वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, फिर चिकन के आइटम अलग, बीफ के आइटम अलग, मटन के आइटम अलग, स्नैक्स अलग, चटनियां अलग, ठीक है ना। ये इस तरीके की सारी कैटेगरीज आप बना सकते हैं। स्वीट में अलग, केक्स में अलग, तो ये सारी कैटेगरीज आ जाएंगी आपकी। तो अब हम क्या करेंगे कि हम पोस्ट एक ऐड करेंगे। तो यहां से आप देखिए, या तो हम क्या कर सकते हैं कि पोस्ट में जाके ऐड पोस्ट कर सकते हैं, यहां पर ये ऐड पोस्ट, या फिर ऊपर आप देख रहे हैं यहां पर न्यू, और यहां से हम पोस्ट ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पोस्ट आ गई, इसको हम यहां से बंद कर देंगे। अब देखिए ये एक पोस्ट आ गई कि टाइप टू चूज अ ब्लॉक, यहां पर एड टाइटल। हर पोस्ट की एक अदद हेडलाइन होगी जिसे हम टाइटल कहेंगे, और फिर उसके बाद उसकी बॉडी होगी। अब किस बारे में हम लिखना चाह रहे हैं, फर्ज कीजिए कि हम कोई जी स्पोर्ट्स, चलो स्पोर्ट्स के बारे में, किस चीज के बारे में, क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट कहां क्या हो रहा है, क्रिकेट आईपीएल हो रहा है या पीएसएल हो रहा है। पीएसएल में आज किसका मैच है, इस्लामाबाद कोयटा, और कल कोयटा जीत गया था, कराची हार गया था। तो आज हम इस्लामाबाद और कोयटा के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना, कि एक इस्लामाबाद और कोयटा के। अब इसमें मजीद डिटेल चाहिए होगी हमें कि इस वक्त जो है उनकी रैंकिंग क्या है, कौन कितने मैच खेल के कितने मैच जीता है, वो अपने ग्रुप में उनकी रैंकिंग क्या है, टॉप रैंकिंग है, कोयटा की क्या रैंकिंग है, कोयटा हार चुका है या क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो तब हम कहीं जाके जो है वो लिख सकते हैं। फिर भी हम एक कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पर एक एआई से पोस्ट लिखवा लेते हैं, ठीक है ना, कि आज इस्लामाबाद और कोयटा का मैच है, और उसके ऊपर जरा तज्जिया लिखे, एक एनालिसिस लिखे, और उसके बाद हम डाल देंगे। सही है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से जाएंगे चैट जीपीटी पर, इंटरनेट कुछ स्लो चल रहा है, सब लोग यूज कर रहे हैं शायद, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक अदद पोस्ट लिखवा रहे हैं। इस वक्त मैंने डीप सीक जो है वो ओपन किया हुआ है, और यहां मैं लिखता हूं राइट स्पोर्ट्स एनालिसिस अबाउट PSL ongoing PSL, today's मैच इज, किसका है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड। डिस्कस थिंग्स इन डिटेल and very simple
ह्यूमनाइज्ड एंड SEO ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेज, यूज ट्रेंडिंग SEO कीवर्ड्स थ्रू आउट द स्टोरी। ठीक है, बस ये 3 लाइन का मैंने जो है वो एक प्रॉम्प्ट दे दिया इसको, और मैं यहां से स्टोरी लिखवा लूंगा। देखिए ये इसने स्टोरी लिख दी जिसका टाइटल इसने खुद लिखा, और ये जहां जहां ये बोल्ड कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं। जो मैंने इसे कहा है ना कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जो है क्रिकेट से रिलेटेड वो ऐड करें, तो ये उनको बोल्ड कर रहा है। जैसे शादाब खान, अबरार अहमद, PSL चैंपियन, और ये सारी चीजें ये ट्रेंडिंग है, इस वक्त ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जो है वो यूज कर रहा है। खैर बहरहाल ये लिखेगा, इसको लिखने देते हैं जी। ये तो फ्री है, ये डीप सीक है, वो जो चाइना वाला जो है ये फ्री है। देखें आपके की आपका जो प्रॉम्प्ट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्री वर्जन से भी जो है वो ऐसा काम ले सकते हैं कि लोग पेड वर्जन से भी नहीं ले सकते। तो सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखना आता हो और आपको ये पता हो कि किस तरीके से क्या चीज लिखवानी है, सिंपल जी। हमने बताया नहीं ना, हमने बताया नहीं, हम इसको दोबारा करते हैं। हम क्या करेंगे कि राइट अगेन एंड राइट अबाउट 2025 टूर्नामेंट मैच है। हाँ जी, ये लिख रहा है, और ये डीप सीक जो है वो थोड़ा डीप थिंकिंग करके लिखता है और मच बेटर। ये तो बिल्कुल सिंपली मतलब है कि हम इससे लिखवा रहे हैं, टेक्स्ट लिखवा रहे हैं, वरना इसकी वर्किंग जो है वो काफी बेहतर है एज कंपेयर टू चैट जीपीटी। हम इसको कंट्रोल C करेंगे और वापस जाएंगे यहां पर, और यहां जाके इसको पेस्ट कर देंगे। सिंपल, हमने इसको पेस्ट कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहां पर आएंगे और इसका टाइटल जो है, ये जो हेडलाइन है, ये उठाएंगे और इसको भी यहां पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि ये हमारे पास ये चीजें तो पूरी हो गई, लेकिन आपको राइट साइड पर यहां कुछ ऑप्शंस जो है वो नजर आ रहे हैं। ये ऑप्शंस गौर से देख लें, ये ऑप्शंस पहले इसको समझ लें आप, पहले ये ऑप्शन गौर से देख लें। यहां पर क्या क्या चीजें, ये जो है देखिए कि सबसे पहले तो ड्राफ्ट है, ये अभी तक हमने इसको पब्लिश नहीं किया है, तो ये हमारा ड्राफ्ट है। यहां पर स्लग आ रहा है, स्लग जो है वो आपका जो डोमेन बनता है इस पेज का, आपकी वेबसाइट का डोमेन है। जैसे फर्स्ट कीजिए canpio.ws और ये करके उसके आगे स्लैश लगेगा और इस पोस्ट का एक डोमेन बनेगा जो कि ये होगा। जो भी आपका टाइटल होगा ये पूरा टाइटल उठा के स्लग के तौर पर लिखेगा। ठीक है, जो भी आपका टाइटल होगा ये उसको स्लग बना देगा। ये आपका स्लग वही होना चाहिए जो आपका टाइटल है, नंबर 1। ये यहां तक बात सही है। ऑथर, अभी हम यूजर पे जब हम जाएंगे तो जब हमें पता चलेगा कि ऑथर में किस किस का नाम आ सकता है। अब ये बता रहा है कि इस आर्टिकल का ऑथर कौन है, किसने राइट किया। तो अभी हम एडमिन के अकाउंट से लॉगिन हुए हुए हैं, तो ये एडमिन लिख रहा है। ठीक, यहां पर हम कुछ और भी लिखवा सकते हैं, वो हम जब यूजर के पार्ट में जाएंगे तो फिर हम जब डिस्कस करेंगे। अभी फिर उसके बाद टेम्पलेट डिफॉल्ट, फिर उसके बाद नीचे आइए तो यहां पर कैटेगरीज आ गया। अब ये पूछ रहा है कि ये जो आपकी पोस्ट है इसको किस कैटेगरी में डालूं, कौन सी कैटेगरी जाएगी, स्पोर्ट्स और क्रिकेट, दोनों को टिक करेंगे हम। अगर हम सिर्फ क्रिकेट को करेंगे तब भी वो उसको स्पोर्ट्स ही कंसीडर करेगा,
क्योंकि क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट्स के अंडर में आ रही है, सब कैटेगरी है उसकी, ठीक है ना पेरेंट जी। ठीक है, तो हम इसको यहां से कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स डाल देंगे, नीचे सर्च करेंगे ये आ गई स्पोर्ट्स, और कैटेगरी स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट दोनों डाल देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टैग्स, हमें कुछ टैग्स ऐड करने हैं। अब वो टैग्स क्या हो सकते हैं, क्या पहला टैग हो सकता है, हम इससे ही लिखवाएंगे, हम यहां लिखवाएंगे राइट कॉमा सेपरेटेड ट्रेंडिंग एसईओ टैग्स। वो टैग्स लिख दो जो इस वक्त ट्रेंडिंग में, और ये कॉमा सेपरेटेड लिखेगा, यानी एक के बाद एक कॉमा लिख देगा, राइट अगेन विदाउट हैश टैग्स। ये हैश टैग्स नहीं चाहिए जो ये इसने डाल दिया ना, ये हैश टैग्स नहीं चाहिए हमें, तो इसने ये लिख दिया। अब ये ट्रेंडिंग है, देखें पीएसएल में इसने एचबीएल पीएसएल लिख दिया, पाकिस्तान सुपर लीग लिख दिया, ये सारे हम यहां से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और सिंपल यहां लाके आप डाल देंगे और यहां पर कॉमा डाल देंगे। ये सारे हैशटैग्स जो हैं हमारे पास आ गए, जितने चाहे डालें, जितने चाहे डालें, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारी फिलहाल अभी एक पोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई, लेकिन हमें एक अदर फोटो भी चाहिए, सही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि वापस डीप सीक पर जाएंगे, और डीप सीक पर फोटो नहीं बनाएगा ये, मैं यहां आ जाता हूं, चैट जीपीटी में आ जाता हूं, चैट जीपीटी पे आ जाऊंगा और यहां पर देखिए मैं एक इमेज जनरेट करवाऊंगा इससे। हमारे पास जब भी हम कोई पोस्ट डाल रहे हो तो हमारे पास इमेज पहले से होनी चाहिए, अभी हमारे पास नहीं है कोई ओरिजिनल, तो मैं इससे चैट जीपीटी के जरिए एक इमेज बनवाऊंगा। चैट जीपीटी इस वक्त बहुत है? और क्या पोस्ट क्या डाल सकती है, पिक्चर क्या डाल सकती है, क्या डाल सकती है, लोगो डाल सकते हैं, खुद ही सोचो, खुद ही जवाब दो। दोनों टीमों के लोगो आधे आधे, एक पिक्चर लो और दोनों के लोगो डालो, लेकिन पिक्चर का साइज क्या होगा, एचडी, एचडी साइज होगा। और एचडी साइज क्या होता है, ये आ गया, देखें आप यहां पर देख लें, प्रॉम्प्ट देख लें, पहले इधर देख लो, बाद में कर लेना, वो टाइम है ना, अभी 1 घंटा दूंगा ना। क्रिएट अ लैंडस्केप image with 16:9 ratio landscape HD image ratio showing HBL PSL 2025 logo with Quetta Gladiators and Islamabad United logos side by side। सिंपल एक इमेज हमने क्रिएट करवाई है कि जी एक इमेज क्रिएट कर दो जिसमें HBL PSL का लोगो हो और साथ में कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का लोगो। अब ये अपनी तरफ से कुछ भी लोगो बना के दे देगा। अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेम वही लोगो हो तो हमें पहले लोगोज जो हैं वो अपडेट इसको अपलोड करने पड़ेंगे और हम कहेंगे कि ये लोगो दिखाओ। तो ये अभी थोड़ा सा चूंकि इमेज है बहुत ज्यादा बिजी होता है, हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। हम इसकी जगह अभी बनाने दें इसको,
लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ जाएं फ्री पिक पर और यहां पर क्रिकेट का जो है कुछ भी सर्च कर लेते हैं। हम ये उठा लेते हैं, सही है। इसको राइट क्लिक करके मैं क्या करूंगा, सेव एज, और कहीं भी सेव कर लेता हूं। फिलहाल मैं डाउनलोड पर HBLPSL के नाम से मैं इसको सर्च सेव कर लेता हूं, बल्कि ये सेव नहीं होगा, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। यहां डाउनलोड हो रहा है, ये आ गया है और ये काफी बड़ा रेजोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहीं पर एडिट कर लेता हूं मैं इसको, और इसका साइज जो है वो छोटा कर लेता हूं। इसको जी हाँ वही है। डाउनलोड्स में जाऊंगा और मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं राइट क्लिक करके, और यहां पर मेरे पास रीसाइज विद इमेज रिसाइजर, मेक पिक्चर स्मॉलर बट नॉट लार्जर, इग्नोर द ओरिएंटेशन ऑफ द पिक्चर, ठीक है। रीसाइज, यहाँ पर एक और रीसाइज इमेज आ गया हमारे पास, और इसको मैं नाम दे देता हूँ PSL। PSL का नाम दे दिया। वापस यहाँ जाऊंगा और यहाँ पर हमारे पास जो पोस्ट है, यहाँ ऊपर जाकर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज, सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करूंगा और यहाँ से अपलोड फाइल्स में आ जाऊंगा, सेलेक्ट फाइल करूंगा और हमारे पास डाउनलोड है ये PSL वाली इमेज। ये PSL की इमेज आ गई, यहाँ पर ये आ गई। यहाँ पर ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो देना बहुत जरूरी है। SEO अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज का, आपकी वेबसाइट का इंक्रीज हो, बेहतर हो, तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो देना बहुत जरूरी है। अब ऑल्टरनेट टेक्स्ट करता क्या है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, वेबसाइट हमारे कंप्यूटर पर सेव होती है टेम्परेरी तौर पर और फिर यहां से चलती है। फर्ज कीजिए कि चलते चलते हमारा इंटरनेट रुक गया, या हमारा इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है कि तस्वीर जो है वो डाउनलोड हो सके, तो वेबसाइट तो दिख रही होगी ना। तो अगर डाउनलोड नहीं हो सकेगी तो जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट होगा तस्वीर की जगह वो आ जाएगा। जैसे आप उसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो आ रहा होगा। प्लस जब इंडेक्सिंग होती है SEO की, डिजिटल मार्केटिंग जब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम वो करेंगे, तो उस वक्त ये टेक्स्ट जो है वो हेल्प करता है आपकी रैंकिंग को बेहतर बनाने में। तो जनाब अली ये क्या है, यहां पर लिखेंगे क्रिकेट PSL HBL, कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहां पर हमने सेट फीचर्ड इमेज कर दिया। अब यहां पर सेट फीचर्ड इमेज आ गया और उसके बाद हम यहां से पब्लिश कर देंगे। हम इसको पब्लिश करेंगे और ये हमारे पास इसका लिंक बन गया। और अब हम अगर व्यू पोस्ट देखें, ये हमारी पोस्ट कुछ इस तरीके से नजर आ रही है, देखें। अब यहां पर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, क्रिकेट और स्पोर्ट्स, ये दोनों कैटेगरीज हैं, सही है। अगर हमारी और 4-5 कैटेगरीज में हम वहां टिक करते तो वो सारी कैटेगरीज यहां पर नजर आ रही होती डिफरेंट कलर्स में, सही है। अगर अब इसका फायदा क्या है, अगर मैं यहीं से डायरेक्ट क्रिकेट के ऊपर क्लिक कर दूं तो यहां पर सिर्फ वो पोस्ट नजर आएंगी जो क्रिकेट की कैटेगरी में, और क्रिकेट की कैटेगरी में कितनी पोस्ट है हमारे पास, सिर्फ एक। अभी तो कैटेगरी ऐड की हमने, इसके अलावा कोई कैटेगरी है ही नहीं।
और अगर मैं यहां से स्पोर्ट्स की कैटेगरी में चला जाऊं तो हमने मेन्यू पे भी देखा था कि स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो टॉप वाली पोस्ट है यही है, इसके अलावा ये बहुत सारी पोस्ट है। जो मोस्ट रिसेंट होगी वो टॉप पे नजर आ रही होगी, बाकी पुरानी वाली पोस्टें सारी एक पेज पे नजर आ जाएंगी। यहां तक समझ में आ गया? क्यों नहीं चाहिए होंगी? आप वर्डप्रेस जब ही करेंगे जब आपको ज्यादा पोस्टें चाहिए। अगर ज्यादा पोस्टें नहीं चाहिए, कभी साल 6 महीने में एक पोस्ट चाहिए, तो आप वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे ही नहीं, आप HTML बेस्ड वेबसाइट पे जाएंगे। वर्डप्रेस चाहिए ही उस वक्त जब आपको कम से कम दिन में 2 से 3 पोस्टें चाहिए। अगर 2 से 3 पोस्ट आप डेली करेंगे तो कहीं जाके आपकी रैंकिंग जो है वो बेहतर होगी। अदरवाइज आपकी HTML वाली वेबसाइट पर आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए पूरी हायरिंग करनी पड़ेगी, जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ताकि आपकी रैंकिंग बेहतर हो। समझ रहे हैं ना? और यहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, फर्ज करें कि आज ट्रेंडिंग में क्या है, आज ट्रेंडिंग में क्या है? नहीं, आज आज ट्रेंडिंग में क्या है? बस पे, बलोचिस्तान में जो बस पे बच्चों की अटैक हुआ है वो ट्रेंडिंग में। उससे रिलेटेड कुछ भी डालें ट्रेंडिंग में आ जाएगा, लोग देखेंगे। कोई नया एंगल डाल के डाल दें। तो वर्डप्रेस की अगर आपकी होगी, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी रिलेटेड हो, एक पोस्ट आप डाल सकते हैं कि जी हम इसकी मजम्मत करते हैं। सही है ना? तो ये है ही उस वक्त जब आप जो है डेली करेंगे। अगर फर्ज कीजिए आपका यूट्यूब चैनल है और आप कुकिंग से रिलेटेड डाल रहे हैं, डेली अगर नहीं डालेंगे तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो डेली आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। और कुछ नहीं तो आप जो है, आज गर्मी बहुत पड़ रही है, इस पूरे हफ्ते गर्मी बहुत पड़ेगी, आपको एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए, उससे रिलेटेड एक पोस्ट डाल दें। और अगर गर्मी लग जाए तो क्या करना चाहिए, गर्मी से बचने के लिए कौन सा शरबत पीना चाहिए, गर्मी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। यही चीजें अल्लम गल्लम पड़ा हुआ है जो ट्रेंड कर रहा है, जो लोग डाल रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। सोचने वाले सोच रहे हैं, डालने वाले डाल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। मेरे जैसे वो सिर्फ फिनिशिंग में लगे रहते हैं, इसको यहां से अच्छा कर दूं, यहां से अच्छा कर दूं, फॉन्ट अच्छा कर दूं, ये सब कर दूं, वो कर दूं। इडियट्स डालते हैं और तो कुछ है ही नहीं ना, उन्हीं का कंटेंट देखा जाता है और वो कमाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये इसलिए होता है। अब आते हैं हम मेन्यू की तरफ। मेन्यू की तरफ हम आएंगे, पहले आप अपनी अपने डैशबोर्ड से एक एक पोस्ट बना लें। हेलो, हम इसको कंटिन्यू करते हैं और अब हम आ जाते हैं। हमने देख लिया कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आके ये हमारी वेबसाइट है और अगर अब हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास मेन्यूज हैं। ये होम है, उसके बाद स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी है, फैशन है। यहाँ पर कहीं भी इंटरटेनमेंट आपको नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर आपको क्रिकेट अलग से नजर नहीं आ रहा है, स्पोर्ट्स आपको नजर आ रहा है। और अगर आप स्पोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी स्टोरीज जो है वो दिखा रहा है। अब हम इस मेन्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो फर्ज कीजिए कि मुझे ये व्यू प्रो और ये लेआउट ये नहीं चाहिए, ये लेआउट और व्यू प्रो नहीं चाहिए। यहाँ से इनकी जगह मैं इंटरटेनमेंट और क्रिकेट को लेकर आना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन क्रिकेट को हम दो तरीकों से लेकर आएंगे मेन्यू के अंदर, वो हम देखते हैं कि किस तरीके से आएगा। तो हम वापस जाएंगे अपने, कहां पर, हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में यहां पर हम अगेन अपीयरेंस में जाएंगे और कस्टमाइज में जाएंगे। अब हमारा डैशबोर्ड पर काम नहीं है, कस्टमाइज में जाएंगे हम। यहां कस्टमाइज में हम आ गए तो दो चीजें, दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ये कि ये मेन्यू हमारे पास नजर आ रहा है और यहाँ पर ये पेंसिल का साइन नजर आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसको एडिट किया था। हम इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे
तो ये मेन्यू के ऑप्शन में आ गया। और यहां से हम प्राइमरी मेन्यू, ये जो प्राइमरी मेन्यू है हमारा, एडिट मेन्यू पे चले जाएंगे। यहां देखिए हमारे पास मेन्यू नजर आ रहा है। क्या है मेन्यू? सबसे पहले स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स नजर आ रहा है। उसके बाद पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी है, यहां पर टेक्नोलॉजी नजर आ रही है। हर मेन्यू के ऑप्शन के आगे आपको लग रहा नजर आ रहा है कि ये कैटेगरी है, यानी इसके ऊपर क्लिक करके वो कैटेगरी ओपन हो जाएगी, यानी वो तमाम पोस्टें एक पेज पे आ जाएंगी जिस कैटेगरी की ये है। जैसे स्पोर्ट्स, हमने स्पोर्ट्स पे क्लिक किया तो क्या हुआ, स्पोर्ट्स की आ गई ना सारी, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि ये जैसे ही इसके ऊपर आता हूं मैं, तो यहां पर एक तो ये बना हुआ है, डाउन एरो बना हुआ है, प्लस ये कि यहां पर सब मेन्यू बने हुए हैं। सही है। ये सब मेन्यू क्या है, यहां पर देखिए ये लेआउट के अंडर में ये सब मेन्यूज हैं। अगर मैं यहां पर इसको यहां से क्लिक करूं और ये पेज है, ये कैटेगरी नहीं है, ये पेज है, यानी इसके ऊपर